ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आपको मेरी ओर से शत शत नमन। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय सार, जो गीता उपदेश है, गीता का सार है, उसका श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 69 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागता है, इंद्रिय विषयों की ओर भागता है, उसे परम शांति की प्राप्ति नहीं होती। परम शांति की प्राप्ति उसे ही होती है जो इंद्रिय भोगों की ओर नहीं भागता। वही अपने आत्मा को, वही आत्म साक्षात्कार कर सकता है, वही आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 70 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि देखिए, समुद्र हमेशा अविचल स्थिर रहता है। कितना ही उसमें जल क्यों न आ जाए, वह हमेशा परिपूर्ण भरा रहता है और नदियों का जल अंत में सागर में ही जाकर गिरता है। फिर भी समुद्र विचल नहीं होता, विचलित नहीं होता। जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रिय भोग सामने हों तब भी वह विचलित नहीं होता, यह इस श्लोक में बताया गया। तो आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ। आपूर्यमाणम, नित्य, हमेशा परिपूर्ण भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है। अचल प्रतिष्ठम, दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। समुद्रम, समुद्र, आपह, नदियाँ, प्रविशन्ति, प्रवेश करती। वे सारी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं और वह हमेशा भरा रहता है तथा दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। यतवत, जिस प्रकार से, तद्वत, उसी प्रकार से, काम है इच्छाएं, यम, जिसमें, प्रविशन्ति, प्रवेश कर जाती, कह रहे उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं, वह व्यक्ति शांति मापनोति, शांति को प्राप्त कर लेता है। भाई जिसमें सारी इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं लेकिन वह उन इच्छाओं की ओर भागता नहीं है, बिल्कुल स्थिर रहता है, वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। फिर कहा नहीं काम कामी, जो व्यक्ति काम इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, जो इच्छाओं का इच्छुक रहता है, अपनी इच्छाओं को पूरे करने का इच्छुक रहता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान अपनी इच्छाओं के, जो निरंतर कामनाओं की तरफ भागती हैं, उनसे विचलित नहीं होते, हमेशा स्थिर रहते हैं, वह शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति जैसे समुद्र में नदियाँ गिरती हैं और वह स्थिर रहते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति सामने कामनाएं, इच्छाएं खड़ी हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने में नहीं लगते, उन भोगों की तरफ नहीं भागते, वह व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति उन कामनाओं की ओर भाग लेते हैं, इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती है। देखिए, जब बारिश होती है तो देखिए बारिश का सारा जल नदियों के थ्रू अंत में समुद्र में जाता, कितना अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है। इतना अधिक पानी भरने पर भी समुद्र कभी विचलित नहीं होता। ऐसे ही व्यक्ति भी, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो ईश भक्ति में लगा हुआ है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, उसके सामने कितने ही भोग क्यों ना आ जाए, कितने ही इंद्रिय सुख सामने क्यों ना आ जाए, उसकी लालसा नहीं होती, वह उनकी ओर नहीं भागता है। जो सांसारिक मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति है, अगर उसके सामने कोई भी इंद्रिय सुख आ जाए, वह
जो ईश भक्ति में नहीं लगा हुआ, जो सकाम कर्म कर रहा, वो भागा जाता है उनकी ओर और उन अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति की कामनाएं प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। यही यहाँ कहा गया है, जो कामी व्यक्ति हैं, कर्मी व्यक्ति हैं, मुमुक्षु व्यक्ति हैं, वो उन्हें क्या रहता है, हमेशा अपनी इच्छाओं का पूर्ण करना। और जो इच्छा पूर्ति में लगा रहता है उसे हमेशा दुख की ही प्राप्ति होती है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अरे जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह भगवत सेवा में ही लगा रहता है, वह इच्छा पूर्ति की तरफ नहीं जाता है और इसीलिए उन्हें हमेशा शांति प्राप्त होती है। और कैसी शांति, परम शांति की प्राप्ति होती है। तो आज हमने इतना ही श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 71 श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो वह चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े रहें। क्योंकि देखिए, हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए और हम अपने बच्चों को भी ज्ञान दे सकें कि बेटे देखिए, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। धन्यवाद।